specialist. We are back with our lecture series in reasoning class. Now it's day on which we will study calendars. In previous class we have completed clocks. If you have not watched it, please do, because reasoning is very easy and we have to cover each and every topic. So shall we start today's topic, calendar. वैसे तो पर्टिकुलरली जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था टॉपिक वाइज बाइफर्केशन करके, वैसे इस लेक्चर में एज सच कोई बाइफर्केशन नहीं किया गया है। 4-5 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है, वो हम एक के बाद एक कवर करते चलेंगे। हम देख लेते हैं कि कैलेंडर में कैसे कैसे क्या कुछ होता है। वैसे सब कुछ पता है आप लोगों को, लेकिन फिर भी फॉर माई सेटिस्फेक्शन मैं एक बार कवर करूंगा। सबसे पहले होता है कैलेंडर में डेट। क्या होता है? डेट। डेट में क्या करते हैं हम लोग? डेट में न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं 1 to 23। कितनी होती हैं? 1 to 23। आप सब जानते हैं जैन में 31 डेज होते हैं, फेब में 28 भी होते हैं और 29 भी होते हैं। फेब में 28 और 29 होते हैं बेस्ड ऑन द ईयर। लीप ईयर है तो 29 होंगे, अदरवाइज इट विल बी 28। ओके, फिर देखते हैं हम डे। एक दिन की कितनी ड्यूरेशन होती है? डे जो होता है इसकी टाइम ड्यूरेशन होती है 24 आवर, कंसिस्ट ऑफ 24 आवर्स। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो वीक आता है हमारा। वीक में क्या करते हैं? वीक जो होता है 7 डेज को मिला के वीक बनता है। वीक क्या है? ग्रुप ऑफ 7 डेज। वीक इज ग्रुप ऑफ 7 डेज। इसके बाद हम देखें तो मंथ आता है। मंथ की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग? मंथ होगा 1। ऐसा नहीं है कि 4 वीक्स का हम एक मंथ बोल सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ फैब की डेफिनेशन में फिट होगा। 28 डेज होंगे तभी फैब में 4 वीक्स होंगे, अदरवाइज यहाँ पर 3 डेज एक्स्ट्रा हो जाते हैं और यहाँ पर 1 डे एक्स्ट्रा हो जाता है। तो मंथ की डेफिनेशन कुछ ऐसा लिखेंगे, 1/12 पार्ट ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ अ ईयर। ओके, वैसे तो ये डेफिनेशन किसी एग्जाम में पूछे जाने वाली नहीं है, लेकिन आगे जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, थ्योरी करेंगे, उसमें हमें ये सब काम में आएगा। और ईयर की क्या करेंगे? ईयर का इसका रिवर्स कर देंगे, ग्रुप ऑफ 12 मंथ्स। ईयर इज ग्रुप ऑफ 12 मंथ्स। ओके, एक बार सरसरी निगाह से इन सबको देख लीजिएगा। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। यहाँ पर जो ब्राइट स्पॉट दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में नहीं आएगा। डे, वीक, मंथ और ईयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पेट क्वेश्चन है रीजनिंग में, वो कुछ ऐसे पूछा जाता है। आपसे डे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? डे। डे कैसे पूछा जाएगा? डे पूछा जाएगा, आपको किसी दिन की डे बता देंगे, किसी एक दिन का डे बता देंगे, और ये पूछ लेंगे कि इतने दिन बाद कौन सा डे होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कैसा रहेगा? एग्जाम्पल में रहेगा क्वेश्चन 1, सॉरी एग्जाम्पल ही लिख लेते हैं इसको हम, क्वेश्चन ना लिख के। एग्जाम्पल 1। ओके, एग्जाम्पल 1 रहेगा, इफ टुडे इज मंडे, if today is Monday, okay, then what will be the day after? What will be the day after 128
डेज। अगर आज सोमवार है तो 128 दिन बाद कौन सा दिन होगा? सिंपल सा फंडा है, हम ऐसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ ओड डेज निकालते हैं। ये ओड डेज कैसे होते हैं? ये ओड डेज वो डेज होते हैं जो एक वीक के कॉम्बिनेशन के बाद बच जाते हैं। 7 दिन बाद तो डेज रिपीट होते ही होते हैं। हम सिंपली 128 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। अब 128 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, चलिए डिवाइड करके देखते हैं क्या रहता है। 128 डिवाइड बाई 7, 7 7 1 7 5 8 8 7 56। अब 128 डेज जो हैं वो 18 वीक्स यानी 18 सप्ते बनाएंगे। उसके बाद ये डेज रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे और ये 2 दिन जो हैं वो ओड हैं। इस पे हमें ध्यान फोकस करना है। ध्यान जो देना है ये नंबर ऑफ ओड डेज पे देना है। इस सब को हमें देखना तक नहीं है, बस डिवाइड करना है। हम इक्वल टू में भागफल ना लिख के शेषफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ओड डेज, दैट इज 2। अब 2 है तो मंडे के बाद जो सेकेंड डे आता है वही जो डे है वो होगा 128 दिन बाद। मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे, फिर आता है वेडनेसडे। मंडे अगर आज है तो आज से 128 दिन बाद वेडनेसडे होगा। आप लोग कैलेंडर में चेक कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, आइए। अब हम वही एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। इफ टुडे इज मंडे, इफ टुडे इज मंडे, आज अगर सोमवार है तो 237 डेज बाद कौन सा डे होगा? व्हाट विल बी द डे आफ्टर 237 डेज? ओके, तो वही सीधी सी बात है, हम यहां पर भी नंबर ऑफ 4 डेज निकालेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं 237 को 7 से। डिवीजन करके मैं नहीं दिखाऊंगा, इस बार आप लोग खुद डिवीजन करें। मैं डायरेक्ट नंबर ऑफ 4 डेज यहां पर लिखूंगा। 7 21 2 7 7 5 नंबर 2, सॉरी 7 21 6। नंबर ऑफ ओड डेज जो है यहाँ पर 6 आए। अब 6 है और अगर 7 हो जाता तो एक पूरा वीक बन जाता, नंबर ऑफ ओड डेज 0 हो जाते तो सेम डे आ जाता, रिपीट हो जाता, कैलेंडर मंडे बन जाता। अब एक दिन कम है तो हम मंडे से एक दिन पहले ले सकते हैं। डायरेक्ट हम यहां पर लिख सकते हैं संडे। क्या लिख सकते हैं? संडे। 237 दिन बाद यानी 237 डेज के बाद संडे होगा अगर आज मंडे है तो। और ये तो हुआ स्मार्ट वर्क। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और मंडे, और उसके बाद 6th डे जो आएगा वो हमारा 237th डे होगा यानी संडे। मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, और फिर 6th डे जो होगा वो संडे हो जाएगा। वो आप लोग लिख के देख सकते हैं, वो लिखने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अपनी सहूलियत के लिए, अपनी तसल्ली के लिए और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इस बार पूरा रब नहीं करेंगे। इफ टुडे इज आफ्टर हाउ मेनी डेज, सेम है, एक बार थोड़ा देखेंगे। इफ टुडे इज सैटरडे, then what will be the day after 350 days? सेम वही प्रोसीजर, कुछ चेंज नहीं है। 350 डेज में ओड डेज कितने हैं ये निकालने के लिए
हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, और जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये डिवीजन पूरा पूरा हो जाता है और रिमाइंडर हमारा 0 आता है, और रिमाइंडर ही हमारे पास ओड डेज होते हैं। क्या होते हैं? ओड डेज। अब 0 ओड डेज हैं तो सेम डे होगा, 350th डे पे सैटरडे ही होगा। अगर आज सैटरडे है तो क्या होगा? सैटरडे। चलिए, ये वाले 3 एग्जाम्पल काफी हैं और काफी इजी भी हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप 2 फॉर कैलेंडर्स। ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। ये हमारा आज का एग्जाम्पल 3 होगा। देखते हैं एग्जाम्पल 3 और टाइप 2। अब इसमें ये न देके कि आज कौन सा डे है, ये पूछ लेंगे कि फला फला डेट को ये डे था, तो फला फला डेट को कौन सा डे होगा। चलिए देखते हैं इसका भी एक एग्जांपल। 17 अप्रैल 2017 को अगर डे था, कौन सा डे? मंडे। अगर 17 अप्रैल 2017 को मंडे था तो 15 ऑफ अगस्त 2017 को कौन सा डे होगा? 15 अगस्त 2017 को कौन सा डे होगा? चलिए निकालते हैं। निकालेंगे हम यहाँ पर भी नंबर ऑफ ओड डेज, लेकिन क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है तो हम भी थोड़ा अलग तरीके से चलेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम खुद को इमेजिन करेंगे 17 अप्रैल आज है तो इतने दिन बाद ये डे होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि अप्रैल में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं। अप्रैल के नंबर ऑफ डेज मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। 12 मंथ्स में आप लोग याद कर लीजिएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट वन इज दिसंबर। अगर हम देखें तो जैन में होते हैं 31 डेज, फेब में होते हैं 28 या 29 डेज, मार्च में होते हैं 31 डेज, फिर अप्रैल में 30 डेज, फिर मई में होते हैं 31 डेज, जून में होते हैं 30 डेज, जुलाई में होते हैं 31, और फिर अगस्त में भी 31, 30, 31, 30 एंड दिसंबर अगेन इज 31। ये हमारे नंबर ऑफ डेज हैं हर एक मंथ में। ये आप लोगों को याद होगा, या फिर एक ओल्ड और थोड़ी ओल्ड टेक्निक है। हम देखते हैं जनवरी 31 डेज, फरवरी 28 या 29 डेज, फिर मार्च 31 डेज, अप्रैल 30 डेज, मई 31 डेज, और फिर नीचे आ जाते हैं जून 30 डेज, फिर जुलाई 31 डेज, फिर यहाँ पे अगस्त रिपीट होता है, फिर 31 डेज। यानी ऊपर जो आता है वो 31 डेज, नीचे आता है वो 28, 29 या 30 डिपेंड ऑन द मंथ। ठीक है, ये सब हम लिख चुके हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर मंथ कौन सा है। अप्रैल। अप्रैल में कितने हैं? 30 डेज। 17 आज चल रहा है, 17 डे जा चुका है। इसमें हम निकालेंगे 13 ओड डेज हैं अप्रैल के। अप्रैल के बाद मई आएगा, अप्रैल के बाद मई आया तो इसके नंबर ऑफ ओड डेज कितने हुए? मई तो पूरा का पूरा ओड है, 31 डेज। फिर देखते हैं हम जून में। अब जून का जो है ओड डेज पूरा का पूरा मंथ 30 है। फिर जुलाई देखते हैं, जुलाई भी पूरा का पूरा हमें काउंट करना पड़ेगा, अगेन 31। अब हमें अगस्त में निकालना है, तो ध्यान रखिएगा अगस्त में निकालना है तो अगस्त में 15 डेज ही है हमारे पास, 15th का तो हमें निकालना है, तो 15 ओड डेज हम अगस्त के काउंट कर लेते हैं। एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, सिर्फ ये लिखने हैं, ऊपर वाला ये वाला कंटेंट बिल्कुल भी नहीं लिखना है आप लोगों को। ये नंबर ऑफ ओड डेज डायरेक्ट लिखे। अब हमें क्या करना है, इनके साथ इनको ऐड कर देंगे हम। क्या करेंगे? ऐड। अब हम ऐड करेंगे, ये
37 दिखाई दे रहा है कभी, और ये 31। इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा सम कितना आएगा? 10, 1, 3, 3, 120 डेज, यानी 120 डेज ओड डेज हैं हमारे। ठीक है, 120 ओड डेज हैं तो वही मेथड हम लगाते हैं। 120 ओड में ये देखते हैं कि कितने वीक हम कलेक्टिवली अलग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए 120 को 7 से फिर से डिवाइड करेंगे, और 120 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 17 1/7। 17 वीक्स हैं, एक ओड डे है जो बच जाएगा, और 7 डेज का एक वीक हमारे पास होता है जो हम यहाँ से लेके निकले थे। ठीक है, 17 वीक्स हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगे, उसका हमें नहीं देखना है। ओड डेज 1 है तो नेक्स्ट डे जो होगा मंडे का, वही डे होगा 15 अगस्त को, यानी कि ट्यूसडे। आप लोग कैलेंडर में जाके देख सकते हैं, स्मार्टफोन सबके पास है। डेट अगर 17 अप्रैल 2017 को मंडे है तो 15 अगस्त को भी ट्यूसडे ही होगा, बट आई एम नॉट श्योर कि ये डेट के हिसाब से डेज लिए गए हैं। एक बार चेक कर सकते हैं आप लोग वेरीफाई करने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें है कि डे दिया गया है, किस कब का डे दिया गया है? 14 फेब 2016 को अगर मंडे है तो फिर लेते हैं 14 फेब 2016, यानी 14 फरवरी 2016 को मंडे है तो कौन सा डे है? मंडे। तो 14 नवंबर 2016 को, यानी 14 नवंबर 2016 को कौन सा डे होगा? अब वही मेथड है, निकालेंगे। हम देखते हैं कि फेब 2016 है, 16 है, लीप ईयर है। लीप ईयर है तो फेब में नंबर ऑफ डेज 29 काउंट करेंगे। लास्ट टाइम बताना भूल गया था, 28 काउंट किए थे क्योंकि वो लीप ईयर नहीं था। 2016 लीप ईयर है, फेब में ओड डेज हुए 29 माइनस 14 ऑलरेडी जा चुके हैं, दैट इज 15। अब मार्च देखते हैं, मार्च पूरा का पूरा ओड रहेगा हमारे लिए तो 31 डेज। अप्रैल बना गया अप्रैल फूल, 30 नंबर ऑफ ओड डेज हमें लेकर गया है। मई में 31 डेज। जून ऐसे ही, जून में अगर काउंट करें तो 30। जुलाई में आप लोग देखेंगे तो 31। अगस्त के नंबर ऑफ ओड डेज हम निकालते हैं तो पूरा का पूरा अगस्त जो है वो ओड डेज का है 31। सितंबर भी पूरा ओड रहेगा 30। अक्टूबर भी पूरा ओड है 31। अब नवंबर में देखना है हमें, 14 नवंबर को निकालना है तो नवंबर में हम लेंगे ओड डेज 14। जितने दिन बचे हैं यहाँ पे उसके, और यहाँ पे जो डे है उसको हम माइनस करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द मंथ, और उस मंथ का ओड डेज वो निकलेगा। नवंबर का हमें दिया हुआ है, बाकी का वैसे रहेगा। वही मेथड है, नंबर ऑफ ओड डेज को हम कर देंगे सम अप, यानी कि ऐड, और फिर निकालेंगे ओड नंबर। अब इसको सम अप हम जब करेंगे तो हम देखेंगे कि 4, 1 and 27। ओके, 274 डेज टोटल ओड हुए हैं। अब टोटल नंबर ऑफ ओड डेज 274 हमारे पास आ चुके हैं। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, क्लबिंग करेंगे, वीक्स अलग निकाल देंगे क्योंकि हर एक वीक के बाद वही डे रिपीट होता है। बार बार बोल रहा हूँ,
वीक के बाद वही डेज रिपीट होते हैं, इसलिए हम 7 से डिवाइड करके नंबर ऑफ ओड डेज निकाल रहे हैं। अब इसको हम करेंगे डिवाइड, तो 39 एंड 1/7। ठीक है, ये ओड डेज हुए। 39 वीक्स बनेंगे 274 डेज में, यानी कि 274 दिन में 39 सप्ताह जो हमारे अलग निकल जाएंगे। एक दिन बचेगा और 7 दिन का एक वीक हम यहाँ से लेके चले थे। एक दिन बचा है, तो मंडे का नेक्स्ट डे ही 14 नवंबर 2016 को होगा। कौन सा डे? ट्यूसडे। वैसे ही आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने बोला था, लेकिन वेरीफाई ना करके अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वेरीफाई मैं करके यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। कुछ भी कंटेंट बिना वेरीफाई किए नहीं है, ये ट्रिक्स ऐसे ही नहीं आई, ऊपर से गिरी और मैंने उठा के आप लोगों को दे दी। यहाँ पर चिपकाने वाला काम नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं। 26 Jan 2017, 26 Jan 2017, 26 जनवरी 2017 को थर्सडे था। कौन सा डे था? थर्सडे। तो हमें निकालना है कि गांधी जी की जयंती होती है, यानी कि 2 अक्टूबर 2017 को कौन सा डे रहेगा। वही मेथड है। मैं चाहूंगा कि वीडियो पॉज करके आप लोग एक बार कैलकुलेट करके देखें कितना समझ आ रहा है और कितना नहीं। ये सही मेथड है। आपने 2 एग्जांपल देख लिए हैं सेम टाइप के, और अब आप ये थर्ड जो है खुद निकालने की कोशिश करें वीडियो को पॉज करके। मैं यहाँ पर तुरंत निकाल देता हूँ, टाइम सेव होगा आपका भी और वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं बनेगी। 26 जैन में हम देखते हैं 31 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 31 डेज। 26 जा चुके हैं तो 26 को माइनस करेंगे। 5 नंबर ऑफ ओड डेज हमें जो है वो जैन देकर जाएगा। ठीक है, लेकिन ट्विस्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करते हैं इस बार। पीछे जाने की, हाँ, कमेंट में आप लोग बताइएगा कि 2 अक्टूबर 2017 को कौन सा डे होगा। ये वाला मैं कैलकुलेट करके देता हूं। अब हम 2 अक्टूबर 2016 की बात कर रहे हैं, तो अक्टूबर में 2 दिन हमारे पास ऑलरेडी जा चुके होंगे। अक्टूबर में कितने और डेज बचेंगे? 31 माइनस 2 दैट इज 29। 29 नंबर ऑफ ओड डेज अक्टूबर 2016 हमें देके जाएगा। नवंबर 2016 पूरा का पूरा हमारे लिए ओड रहेगा, उसको हमें काउंट पूरे का पूरा करना है 30 डेज। दिसंबर 2016 की हम बात करें तो पूरे के पूरे 31 डेज हमारे लिए ओड डेज रहेंगे। ओके, अब हमें निकालना है जैन का। जैन में हमारे पास 26 जैन का निकालना है, तो जिस डेट का, जिस मंथ का हमें निकालना है वो वैसे का वैसे हम पूरा के पूरा ओड नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे। जैन 2016 कितने नंबर ऑफ ओड डेज देके जाएगा हमें? 26 डेज देके जाएगा। ओके, अब नंबर ऑफ ओड डेज हमारे पास हैं, इनको हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 116। ये 1 है, 7 नहीं है। 116 जब होगा तो इसको 7 से डिवाइड करते हैं हम। यहाँ पर होगा 16 वीक्स, यानी 16 हफ्ते। 116 दिन में 16 हफ्ते हमारे पास ऐसे के ऐसे निकल जाएंगे, और 7 हफ्ते का एक वीक होता ही है, सॉरी 7 दिन का एक वीक होता है, और 4 नंबर ऑफ 4 डेज हमारे पास बच जाएंगे। तो थर्सडे के बाद जो भी 4th डे आता है वो हमारा होगा 2 अक्टूबर 2016 को। थर्सडे के बाद 4th डे कौन सा आता है? मंडे।
2 अक्टूबर 2016 को मंडे रहा होगा, तब 26 जनवरी 2017 को थर्सडे होगा। चलिए, इस टाइप के लिए 3-4 क्वेश्चन काफ़ी है। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग आपको समझाने के लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग करेंगे बाद में। एक बार एग्जाम्स आ रहे हैं दिल्ली पुलिस वगैरह के, थोड़ा डाउट है, लेकिन कुछ जोन के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो एक बार थोड़ा कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। अब नेक्स्ट टाइप करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि एक साल में कैसे क्या रहता है। हम देखते हैं फर्स्ट डे ऑफ द ईयर एंड लास्ट डे ऑफ द ईयर। ठीक है, फर्स्ट डे देखेंगे 15 से लेके 20 तक के, हम फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ एवरी ईयर देखेंगे। यानी 1 Jan 2015, 31 December 2015, 1 Jan 2016, 31 December 2016, 1 Jan 2017 आएगा। फिर जल्दी साल खत्म हो जा रहे हैं ना एग्जाम्पल में। रियल लाइफ में भी ऐसे होता है, टाइम फ्लाइज। जो गोल बनाया है उसको अचीव करने के लिए आज ही पढ़े। 1 Jan 2018, 31 December 2018, 1 Jan 2019, 31 December 2019। फिर देखते हैं 1 Jan 2020 और 31 December, जो कि आने वाला है 2020। आगे भी देख सकते हैं, लेकिन आगे देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। 1 Jan 2015 को अगर आप देखें तो थर्सडे था। क्या था? थर्सडे। और 31 December 2015 को आप देखें तो कौन सा डे था? ऑब्वियसली सेम डे, थर्सडे। यही बात नोटिस करवाने के लिए मैं आपको ये सब बता रहा हूं। 15 लीप ईयर नहीं था, ध्यान रखिएगा। 16 लीप ईयर आया तो फ्राइडे हुआ। 31 December 2016 को फ्राइडे था, सॉरी 1 Jan 2016 को फ्राइडे था, तो 31 December 2016 को क्या रहा? सैटरडे। क्या रहा? सैटरडे। अब 1 Jan 2017 को क्या रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, नेक्स्ट डे है तो संडे रहेगा। और 31 December 2017 को हम देखें तो सेम डे रहेगा। क्या रहेगा? संडे। फर्स्ट Jan of 2018 क्या रहेगा? मंडे, अगला ही दिन है। लीप ईयर नहीं है 2018, तो 31 दिसंबर 2018 भी सेम डे रहेगा। क्या? मंडे। 1 जनवरी 2019 जो रहेगा अगला दिन मंडे का, ट्यूसडे। और ये 2019 लीप ईयर नहीं है, तो 31 दिसंबर 2019 क्या होगा? ट्यूसडे। 1 जनवरी 2020 हम देखते हैं, ट्यूसडे के बाद नेक्स्ट डे कौन सा होगा? वेडनेसडे। चूंकि 2020 एक लीप ईयर है, तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? थर्सडे। ओके, यहां पर हमें नोटिस करना है कि अगर लीप ईयर नहीं है तो हर एक साल का पहला और आखिरी दिन सेम होगा, और लीप ईयर है तो पहला और आखिरी दिन में एक दिन का डिफरेंस होगा। पहला दिन यानी 1 जनवरी ऑफ लीप ईयर जो भी डे है उसका नेक्स्ट डे होगा 31 December ऑफ दैट लीप ईयर, नॉट एवरी लीप ईयर। ठीक है, अब हम देखते हैं ये डिफरेंस क्यों आता है। ये डिफरेंस आता है कि फेब जो मंथ है वो सारी हेरा फेरी करता है।
सारे उल्टे काम फेब में होते हैं। क्या होते हैं? अगर लीप ईयर नहीं है तो 28 डेज देगा, लीप ईयर है तो 29 डे होगा, 29 डेज होंगे। ओके, यही एक दिन का डिफरेंस यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा के निकल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। एक बार इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। इस कॉन्सेप्ट को लेके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अभी हम करेंगे। नॉन लीप ईयर, सेम डे, फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ द ईयर। लीप ईयर एक दिन का डिफरेंस आएगा फरवरी की वजह से। बस भाई गुस्सा मत कर। क्वेश्चन है, सॉरी एग्जांपल है आप लोगों के लिए टाइप 3। थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन पढ़ने में, लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे, करना ही है। बड़ा क्वेश्चन देख के घबराइएगा मत कभी भी एग्जाम में। जितना बड़ा लिखा होता है क्वेश्चन उतना इजीली सॉल्व होता है। अब पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, पढ़ दूंगा क्वेश्चन आपके लिए। इंपॉर्टेंट डेटा मैं यहाँ पर जरूर लिखूंगा। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, अ स्टूडेंट सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे ऑन थर्सडे ऑन 17th of September 1987. In which year he will celebrate his birthday on same day? ठीक है। हिंदी में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे रहेगा, एक विद्यार्थी अपना जन्मदिन बृहस्पतिवार को 17 अप्रैल 1987 को सेलिब्रेट करता है, यानी कि जश्न मनाता है जन्मदिन का। तो वो कौन से ईयर में उसी दिन यानी उसी वार को बर्थडे अपना सेलिब्रेट करेगा? चलिए देखते हैं। डेट और डे हमें लिखना जरूरी है। 17th of September 1987 कौन सा डे बताया था? थर्सडे। ठीक है, 17th of September 1987 में थर्सडे है। तो आने वाले कौन से साल में 17th of September को थर्सडे होगा? ये क्वेश्चन है। बोलने में तो कितना बड़ा था, तो लाइन भी नहीं बनी पूरी। चलिए देखते हैं। हम देखें 365, इसको 7 से एक बार डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ ओड डेज निकालते हैं नॉन लीप ईयर में। थ्री 366 डिवाइडेड बाय 7, 52, 2/7। ओके, 365 दिन वाला साल अगर हम काउंट करें तो 52 हफ्ते बनते हैं, यानी 52 वीक्स एंड 1 odd डे एंड 7 डेज का एक वीक हम काउंट करते हैं। अगर हम लीप ईयर की बात करें 366 डेज, 52 वीक्स, 2 odd डेज एंड 7 डेज का एक वीक, जो हमारी बेस कैलकुलेशन है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर कहीं आपके लिए। नॉन लीप ईयर में नंबर ऑफ ओड डेज 1 होते हैं और लीप ईयर में नंबर ऑफ ओड डेज होते हैं 2। ओके, बस इतनी सी बात समझनी थी और हमारा क्वेश्चन अब हो जाएगा। कैसे होगा क्वेश्चन? कुछ ऐसे होगा कि हम लिखते हैं 17th of September 1987। ओके, कौन सा डे था? थर्सडे। अब हम काउंट करें तो 1988। ध्यान रखिएगा, लीप ईयर में हमें ये लीप ईयर है या ये लीप ईयर है ये नहीं देखना। ये देखना है कि जो फरवरी बीच में आएगी वो कौन से ईयर की आएगी। इस और इस डेट के बीच में पूरी डेट ही लिख देता हूं। 17 सितंबर 1987 और 17 सितंबर 1988 के बीच जो फरवरी आएगी वो 1988 की आएगी। तो इसमें कितने नंबर ऑफ ओड डेज देखे जाएगा? ईयर 2। ठीक है, अब हम देखें 17th of September 1999।
इसमें जो फरवरी आएगी वो 1999 सॉरी 1989 की आएगी, जो कि एक नॉन लीप ईयर है, तो नंबर ऑफ ओड डेज कितना देगा? एक। ठीक है, अब देखते हैं कि 17th ऑफ सितंबर 1990 ये कितने नंबर ऑफ ओड डेज है, ये देखे जाएगा। 1990 एक नॉन लीप ईयर है, नंबर ऑफ 4 डेज होंगे 1। देखते हैं नंबर ऑफ 4 डेज अब तक कितने हुए हैं, 2 3 4। 4 नंबर ऑफ 4 डेज हुए हैं, सेम डे नहीं आएगा। सेम डे आने के लिए हमें 7 नंबर ऑफ 4 डेज चाहिए, या 14 या 21, यानी कि 7 का मल्टीपल चाहिए। ठीक है, अब 17th ऑफ सितंबर 1991 ये कितने नंबर ऑफ 4 डेज देखे जाएगा? ऑब्वियसली 1, क्योंकि 1991 एक नॉन लीप ईयर है। ऐसे ही हम देखें 17th ऑफ सितंबर 1992 ये कितने नंबर ऑफ 4 डेज देगा? ये देगा 2, क्योंकि 1992 एक लीप ईयर है। ये नंबर ऑफ ओड डेज होगा तो ध्यान से देखने में पता लगता है 2 1 3 1 4 1 5 और 2 7। 7 नंबर ऑफ ओड डेज हमारे हो चुके हैं। तो इस दिन थर्सडे होगा, यानी कि दोबारा उसी डे को, यानी उसी वार को, बृहस्पतिवार को वो ही विद्यार्थी अपना जन्मदिन 17 सितंबर 1992 को सेलिब्रेट करेगा। उस दिन बृहस्पतिवार होगा, बृहस्पतिवार 1992। ये थोड़ा अपर लेवल आ जाता है लास्ट टाइप से। बेसिक से स्टार्ट किया था, जो पेट क्वेश्चन है वो वही है कि डे कौन सा है वो पूछते हैं। ये बहुत कम देखे जाने को मिलता है, लेकिन फिर भी देखे तो कुछ टफ नहीं है। आप लोगों को कुछ नहीं लिखना, ये लिखना है, ये लिखना है, ये भी नहीं लिखना है। आपको लोगों को ये देखना है कि इनके बीच में फरवरी कौन से ईयर की आ रही है। लीप ईयर की फेब है तो 2 नंबर ऑफ 4 डेज लिखने हैं, और नॉन लीप ईयर की फेब है तो 1 नंबर ऑफ 4 डेज लिखना है। चलिए बताता हूँ कि अगर यही क्वेश्चन मेरे सामने होता है एग्जाम में तो मैं क्या करता। मैं देखता 1987 सितंबर, नेक्स्ट ईयर 1988, फेब आएगी 1988 की 2, 89 में 1, 90 में 1 लीप ईयर, 91 में 1 लीप ईयर, 92 में 2 लीप ईयर है, तो 2 नंबर ऑफ 4 डेज। मैं टोटल नंबर देखता 2 1 3 1 4 1 5 1 7, 7 हो गए, तो 1992 में सीधा वहां पे कर देता। ये सब लिखने की, झमेला करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सीधा नंबर ऑफ 4 डेज लिखें ईयर को देखते हुए रफ पेपर पे, और 7 काउंट होते ही कंप्लीट अपना सेम ईयर आप आंसर में लिखते। ये सब समझाने के लिए करना पड़ता है। अब इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग, क्योंकि एक क्वेश्चन में एक टाइप तो खत्म नहीं कर सकते, एग्जाम्पल 2 4 तो करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, जो संदीप है, संदीप सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे ऑन 12th ऑफ अगस्त 1988 ऑन फ्राइडे, इन विच ईयर ही विल बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे ऑन द फ्राइडे। अब संदीप जो है भाई साहब हमारे, वो 12 अगस्त को अपना जन्मदिन मनाते हैं। 12th ऑफ अगस्त कौन सा था? 1988, फ्राइडे। अब ये फ्राइडे है 1988 12th ऑफ अगस्त को, तो नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट कौन से ईयर में 12th ऑफ अगस्त को फ्राइडे होगा? बस इतना सा क्वेश्चन है। थ्योरेटिकली पढ़े तो पता नहीं, दिखने में क्या ही दिखता है। वही मेथड है, आप लोगों को कन्वेंशनली करके एक बार फिर से दिखाऊंगा। नेक्स्ट जो होगा उसको मैं एग्जाम वाले एनवायरनमेंट में कैसे करना है वैसे ही सॉल्व करूंगा। ये देखते हैं कन्वेंशनली। 12 अगस्त 1988, ये 8 से कंफ्यूज मत करिएगा। 8 जो है वो अगस्त 8th मंथ है, उसका 8 लिखा है। कंप्लीट अगस्त लिख देता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यूज ज्यादा होंगी, कंफ्यूजन हो सकता है। अगस्त, अब अगस्त तो जा चुका है 1988 का। अब देखते हैं 12 अगस्त 1989,
अब क्या 1989 एक लीप ईयर है? हो ही नहीं सकता। लास्ट में ये देखिएगा, अगर इवन है तो ही आप चेक करें ओड लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। अगर ये ओड है तो लीप हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 4 से क्या होगा। अब हम देखेंगे कि ये कितने नंबर ऑफ ओड डेज हमें देके जाता है। नॉन लीप ईयर है तो ऑब्वियसली फरवरी जो है 1989 की आएगी, तो एक नंबर ऑफ ओड डेज देके जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 12th ऑफ अगस्त 1990, क्या ये लीप ईयर है? नहीं, ये भी लीप ईयर नहीं है, तो ये कितना देगा? 1। थोड़ा स्पेस कम यूज करता हूँ, बोर्ड थोड़ा छोटा ही है। अब देखते हैं 12th ऑफ अगस्त 1991 में जो है 1991 लीप ईयर नहीं है, फरवरी 1991 की काउंट हो रही है, तो एक और नंबर ऑफ ओड डेज 1। हमारे पास 3 ओड डेज हो चुके हैं। देखते हैं फिर से 12th ऑफ अगस्त 1992 क्या लीप ईयर है? जी हाँ, 1992 एक लीप ईयर है। फरवरी लीप ईयर की काउंट हो रही है, तो नंबर ऑफ ओड डेज 2 रहेगा। 3 2 5, अब तक 5 ही ओड डेज हुए हैं, हमें 7 काउंट करने हैं वीक के रिपीटेशन को देखने के लिए, क्योंकि रिपीट होगा वीक तभी फ्राइडे सेम डेट पे आएगा। 12th ऑफ अगस्त 1993 नंबर ऑफ ओड डेज नॉन लीप ईयर है तो 1। अब 12th ऑफ अगस्त 1994 क्या 1994 लीप ईयर है? जी नहीं, ये नॉन लीप ईयर है, तो नंबर ऑफ ओड डेज कितना देगा? 1। काउंट करें, 1 2 2 4 5 6 7, 7 नंबर ऑफ ओड डेज हो चुके हैं। तो इसी साल 1994 12 अगस्त को फ्राइडे होगा। 12 अगस्त 1988 को फ्राइडे था, यानी कि 12th ऑफ अगस्त 1988 was Friday, and 12th of August 1994 will be Friday too. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट, यानी एग्जाम में जब आप बैठते हैं उस माहौल में आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, वैसे ही अभी ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविनाश सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे ऑन 15th of December 1986 on Monday. On which year will he again celebrates his birthday on Monday? वही है, हमें देखना है 15th of December, 15th of December 1986 Monday। अब मंडे कब होगा वो तो 7 दिन बाद भी हो जाएगा, लेकिन कौन से ईयर में होगा? सेम डेट को, 15th of December, विच ईयर विल बी मंडे अगेन, क्योंकि 15 दिसंबर 1986 में मंडे है। इसके बाद पहली दफा 15th of December को कौन सी ईयर में सेम डे होगा। चलिए देखते हैं क्या कुछ करना है हमें। 15th of December 1986, वही क्वेश्चन 1986 क्या ये लीप ईयर है? जी नहीं, ये लीप ईयर नहीं है। और नेक्स्ट ईयर हम देखते हैं 15 दिसंबर 1987। फरवरी 87 की काउंट हो रही है, तो लीप और नॉन लीप ईयर हम उस दिन देखें, उस ईयर का कैलकुलेट करेंगे और डेज काउंट करते टाइम। अगर यहाँ 26 जनवरी होता तो लीप ईयर इसका काउंट करना होता, क्योंकि जो फरवरी काउंट होगी वो 86 की काउंट होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर फरवरी में 28th ऑफ फरवरी से पहले की डेट है तो लीप ईयर पहले वाली का काउंट करेंगे, पहले वाली ईयर देखेंगे लीप ईयर लिखते टाइम, सॉरी नंबर ऑफ ओड डेज लिखते टाइम पहले वाली ईयर में देखेंगे लीप ईयर है कि नहीं है। और 28th ऑफ फरवरी के बाद की कोई डेट है तो नेक्स्ट वाली ईयर का हम देखेंगे क्या कि लीप ईयर है कि नहीं है, उसी हिसाब से हम नंबर ऑफ ओड डेज यहाँ पर लिखेंगे। अब देखते हैं 1987 लीप ईयर नहीं है,
एक और डेज 88। क्या लीप ईयर है? हाँ है। तो नंबर ऑफ और डेज 2। 89 लीप ईयर नहीं है। 190 लीप ईयर नहीं है। 191 लीप ईयर नहीं है। 192 भी लीप ईयर नहीं है। 1 2 1 3 4 5 6 और 7। ठीक है, लेकिन 92 नहीं होगा हमारा आंसर, क्योंकि 92 जो है वो लीप ईयर है। 2 2 1 3 4 5 6 और 2 8, 7 तो मिस हो गया। अब आगे करना पड़ेगा। 93 अगर देखें तो एक और 94, फिर से एक और 1 2 3 4। 94 और डेज 1 देगा, तो 94 और डेज 1 देगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 और डेज। 95 जो देखते हैं 1995 और 15 दिसंबर विल गिव अस 1 और डे। कितने हुए? 1 2 3 2 5 6 7 2 9 10 11। अब 1996 हम देखें तो ये कितने नंबर ऑफ 4 डेज देगा? 2 देगा। और 1997 एक और ओड डेज हमें देके जाएगा, क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है। ठीक है, अब नंबर ऑफ 4 डेज हम सम करते हैं, काउंट करते हैं। 1 3 4 5 6 2 8 9 10 11 12 13 और 14। 14 डेज नंबर ऑफ ओड डेज हमारे पास आ चुके हैं। थोड़ा लेंदी था, इसीलिए एग्जाम में कैसे करना है उसी मेथड से किया। कंप्लीट डेट लिखते तो शायद बोर्ड पे भी स्पेस कम मिलता। 14 नंबर ऑफ 4 डेज हमारे पास आ चुके हैं, यानी कि वीक खुद को रिपीट करेगा। डे वही होगा, क्या होगा? मंडे। कब होगा? 15th ऑफ दिसंबर 1997। अगर अविनाश 15 दिसंबर 1986 को अपना जन्मदिन सोमवार को मनाता है, तो दोबारा फिर से वो 15 दिसंबर 1997 को सोमवार को ही अपना जन्मदिन मनाएगा। अविनाश will again celebrate his birthday on 15th of December 1997 on Monday. एक मस्त है, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट टाइप जो होगी हमारी फोर्थ टाइप आज की इस लेक्चर की, फोर्थ टाइप में हम देखेंगे कि ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होता है। ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होता है? ईयर कैलेंडर रिपीटेशन। ठीक है, अब हमसे सिंपली ये पूछा जाएगा कि 2017 का कैलेंडर अगले वाले किस साल में रिपीट होगा। रिपीट होने से मतलब है कि 1 जनवरी को जो डे था वही होगा 1 जनवरी को आने वाले रिपीटेड ईयर में। हर एक डेट को वही सेम डे होगा। इस फंक्शन को बोलते हैं ईयर कैलेंडर का रिपीटेशन। सिंपल है कैलकुलेट करना। हम देखते हैं जो हमें ईयर दी गई है, ईयर गिवन, उसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर देखना है, क्वेश्चन देखना ही नहीं है। रिमाइंडर देखना है तो कितने रिमाइंडर आ सकते हैं? 0 आ सकता है रिमाइंडर, अगर कंप्लीटली डिविजिबल है। रिमाइंडर 1 भी आ सकता है, रिमाइंडर 2 भी आ सकता है, रिमाइंडर 3 भी आ सकता है। रिमाइंडर 4 नहीं आएगा, फिर वो अगेन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जो ईयर हमें दिया गया है जिसके लिए हमें कैलकुलेट करना है कि कैलेंडर कब रिपीट करेगा, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे और रिमाइंडर देखने के साथ ही हम बता देंगे कि कौन से साल में यानी कितने साल बाद होगा कैलेंडर रिपीट। अब देखते हैं कितने साल बाद रिपीट होगा। अगर 0 रिमाइंडर आता है तो 28 ईयर्स के बाद कैलेंडर रिपीट होगा। सेम डेज होंगे, सेम डेट्स पे।
ठीक है, अब देखते हैं कि अगर 1 रिमाइंडर आता है तो 6 इयर्स के बाद कैलेंडर खुद को रिपीट करेगा। 2 रिमाइंडर आता है तो 2 करेगा 11 इयर्स के बाद रिपीट कैलेंडर को। 3 अगर आता है रिमाइंडर तो भी खुद को 11 साल बाद वो रिपीट करेगा। ओके, ये था कैलेंडर रिपीटेशन देखना। एग्जाम्पल देखें, ये तो मैं लिखा ही रहने देता हूं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा रहेगा कि 2017 का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अगर आएंगे तो कम पूछे जाने वाला टाइप है, तो ज्यादा एग्जाम्पल भी नहीं करेंगे। 2017 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 1 रिमाइंडर अगर आ जाएगा तो 6 साल बाद खुद को रिपीट करेगा। कैसे करेगा अभी बता देता हूं। 17 है, 18 आएगा, नॉन लीप ईयर है, 1 और डेज। 19 आएगा, 1 और डेज। 20 आएगा, 2 और डेज देके जाएगा। ठीक है, अब 20 आएगा और 21 आएगा, उसके बाद वो 1 और डे देके जाएगा। 22 भी 1 और डे देके जाएगा, और 23 जो है वो भी 1 और डे ही देगा। कितना हुआ, 1 2 4 5 6 और 7। 24th जो है आफ्टर 6th ईयर जो है वो हमारा और डेज 7 काउंट होने के बाद खुद को डेज रिपीट करेंगे, तो कैलेंडर भी खुद को रिपीट करेगा। ऐसे ही अगर हम देखें 0 आएगा रिमाइंडर तो उसमें 28 डेज होगा। ऐसे नंबर ऑफ 4 डेज काउंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। शॉर्टेस्ट मेथड मैंने आपको बता दिया है, 4 से डिवाइड करें, 0 1 2 या 3 देखें और फिर सीधा लिख दें कि इतने साल। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 साल बाद खुद को कैलेंडर क्या करेगा, रिपीट करेगा। ओके, हाँ ये मेरे हाथ में है। आज के लिए इतना ही। लेक्चर काफी लंबे नहीं करेंगे क्योंकि बोरिंग हो जाता है। अगला पार्ट और आएगा इसका, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग करेंगे हम। कोई भी आप डेट दें, उस डेट को कौन सा डे होगा, यानी कि दी गई कोई भी तारीख को कौन सा वार होगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies.